पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10th की सामाजिक विषय के भूगोल के सेशन परिवहन एवं संचार में हमने पढ़ा था परिवहन होता क्या है, परिवहन किसे कहते हैं, परिवहन कितने प्रकार का होता है और सड़क परिवहन का महत्व पढ़ा था। रेल सड़क परिवहन के प्रकार पढ़े थे और उसके बाद हमने रेल परिवहन पढ़ा था, पाइपलाइन पढ़ी थी, फिर हमने इसके बारे में वायु परिवहन के जल परिवहन के बारे में अपन ने अध्ययन किया था। आज अपन पढ़ेंगे ये वायु परिवहन। वायु परिवहन, वायु परिवहन हमारे देश के अंदर इसका प्रारंभ सन 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच विश्व की पहली वायु डाक के साथ प्रारंभ हुआ था। वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, प्रतिष्ठित साधन है, सबसे महंगा भी है। वायु परिवहन का सबसे तीव्रतम साधन है, प्रतिष्ठित साधन है और सबसे महंगा साधन है, क्योंकि वायु परिवहन के द्वारा अति दुर्गम स्थान होते हैं, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गए, मरुस्थल हो गए, घने जंगल हो गए और यहाँ तक कि समुद्र हो गए। इनको बिना अवरोध के वायु परिवहन क्या कर लेता है, पार कर लेता है। तो परिवहन के क्षेत्र में वायु परिवहन बड़ा महत्वपूर्ण परिवहन का साधन होता है। भारत में इसके प्रमुख हवाई अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की श्रेणी में आते हैं, जैसे कि सबसे दिल्ली के अंदर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसी प्रकार महाराष्ट्र के अंदर सांताकुंज हवाई अड्डा है। छत्रपति शिवाजी या जवाहरलाल नेहरू, इसी का नाम है, जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र के अंदर है। इसी प्रकार कोलकाता के अंदर पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इसको दमदम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रकार चेन्नई के अंदर मीनाबक्कम
अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई के अंदर है। इसी प्रकार अपन पंजाब के अंदर अमृतसर में राजा झांसी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आंध्र प्रदेश में हैदराबाद में राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। राजस्थान के अंदर जयपुर में सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो देश विदेश में वायु परिवहन की सुविधा प्रदान करते हैं। तो इस पाठ का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है, परिवहन वाला टॉपिक पूरा होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें संचार। संचार होता क्या है, संचार किसे कहते हैं। संचार की परिभाषा है शब्दों को, विचारों को, संदेशों को तथा तथ्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार की परिभाषा क्या है? शब्दों को, विचारों को, संदेशों को और तथ्यों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना संचार कहलाता है। संचार के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? जैसे कि टेलीफोन, मोबाइल, पत्र पत्रिकाएं, उपग्रह, और सिनेमा, केबल और इंटरनेट आदि, ये क्या हैं? संचार के साधन हैं। टेलीफोन हुआ, मोबाइल हुआ, पत्र पत्रिकाएं हैं, उपग्रह हुए, सिनेमा घर हुए, केबल हुई, इंटरनेट हुआ, प्रेस हुई, ये क्या हैं? संचार के प्रमुख साधन हैं। अब अपन इस किताब के अंदर टेलीफोन के बारे में, इंटरनेट के बारे में और मोबाइल के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले पढ़ते हैं नंबर 1, इंटरनेट। देखिए, इंटरनेट की शुरुआत है 1969 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1969 ईस्वी में इंटरनेट की शुरुआत हुई और ईमेल की शुरुआत
1972 ईस्वी में हुई थी। इसकी सहायता से, ईमेल की सहायता से एक संदेश को हजारों व्यक्तियों तक आसानी से कुछ ही सेकंड में विश्व के किसी भी कोने में पहुंचाया जा सकता है। जहां पर इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध हो, उन स्थानों पर आसानी से एक ही संदेश को हजारों व्यक्तियों तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है तथा इस इंटरनेट की सहायता से कहीं पर भी चल चित्र व चित्रों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। इस इंटरनेट की सहायता से वीडियो कॉलिंग या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी की जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से मौसम की जानकारी भी प्राप्त की जा सकती है। मौसम की जानकारी भी इंटरनेट की सहायता से ली जा सकती है तथा इसके द्वारा दूसरे स्थान पर जब कोई व्यक्ति बैठा हुआ है उससे आपस में वार्तालाप भी की जा सकती है। तो आज इंटरनेट के अंदर 3G और 4G के आने से इसमें तीव्र गति से क्या हुई है, वृद्धि दर्ज हुई है, अभिवृद्धि हुई है। तो ये इंटरनेट है, संचार का महत्वपूर्ण साधन है। इसकी शुरुआत 1969 ईस्वी में हुई थी और ईमेल की शुरुआत हुई थी 1972 ईस्वी में। इसके द्वारा क्या है, चलचित्र और चित्रों को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी आसानी से की जा सकती है और मौसम की जानकारी भी अपन ले सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो व्यक्ति बैठा है उससे आपस में वार्तालाप भी की जा सकती है और श्रव्य और दृश्य देखा भी जा सकता है और सुना भी जा सकता है। इससे साथ में ही इसमें वीडियो कॉलिंग की भी क्या होती है, सुविधा होती है। तो नेक्स्ट इसका जो टॉपिक आता है दूसरा, संचार के साधनों में आता है टेलीफोन। टेलीफोन देखिएगा, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था 1875 ईस्वी में। 2 जून 1875 ईस्वी में टेलीफोन का आविष्कार किया था ग्राहम बेल ने। इसके माध्यम से भी आपस में व्यक्ति बात कर सकते हैं। इसमें एक सुविधा होती है, देश के अंदर जो व्यक्ति रह रहा है वो एसटीडी तथा देश से बाहर है उसे ISD के माध्यम से वार्तालाप की जाती है। इसमें क्या होता है,
कि पहले किसी शहर के या कोई देश के क्या है अंकीय कोड निर्धारित होते हैं। नंबरों को लगाने से पहले वो अंकीय कोड लगाने होंगे, फिर उसके बाद नंबर डायल करने होंगे, तब जाके व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर सकता है। और अब तीसरा आता है इसका इंटरनेट का, ये संचार के साधनों में मोबाइल। मोबाइल मोबाइल की शुरुआत 3 अप्रैल 1973 ईस्वी में मार्टिन काफूर ने मोबाइल की शुरुआत की थी। 3 अप्रैल 1973 ईस्वी में मार्टिन काफूर नाम के व्यक्ति ने मोबाइल की शुरुआत की थी तथा संचार के क्षेत्र में टेलीफोन के बाद मोबाइल ने एक क्रांति ला दी है। इसके कारण सीधे ही व्यक्ति आपस में वार्तालाप कर सकता है और साथ में ही जहां पर इंटरनेट की सुविधा होती है वहां पर मोबाइल से व्यक्ति आपस में क्या है वार्तालाप कर सकता है। और आज वर्तमान में इसके द्वारा वीडियो कॉलिंग की भी सुविधा क्या है उपलब्ध होती जा रही है और नई नई एप्लीकेशनों के माध्यम से आज बहुत तीव्र गति से यह मोबाइल आगे बढ़ता जा रहा है, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचता जा रहा है। आज वर्तमान के अंदर 2G, 3G तथा 4G और भविष्य में 5G के आने से 4G सेवा और 5G सेवा भविष्य में उपलब्ध होती ही जा रही है। तो संचार के साधनों में आपके 3 टॉपिक क्लियर हुए। एक तो पहला इंटरनेट, दूसरा टेलीफोन और तीसरा हो गया मोबाइल। तो इन तीनों में से छोटे छोटे से क्वेश्चन आ जाते हैं। ईमेल की शुरुआत कब हुई थी, इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी, मोबाइल का आविष्कार कब हुआ था या मोबाइल किस व्यक्ति ने लागू किया था, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। ये तो छोटे छोटे प्रश्न बहुत सारे बन जाते हैं। इसमें परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ बड़ा महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे प्रश्न आ जाते हैं। और यह पाठ हमारा परिवहन और संचार का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में अपन और दूसरी नेक्स्ट पार्ट का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।